इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम टेस्ट नंबर 9 को मेक आईएएस के द्वारा बनाए गए टेस्ट को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के पूरे क्षेत्र या उसके एक हिस्से को कवर करने वाले कानून को पारित करने की क्षमता संसद के पास है। तो कथन एक क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, राज्य विधायिका द्वारा पारित कानून संबंधित राज्य या उसके केवल एक हिस्से पर लागू होता है। तो दूसरा वाला भी कथन क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसके कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? 1 व 2 क्या हो जाएंगे? इसके सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न। भारत में केंद्र राज्य विधायी संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ सूची के संदर्भ में संसद विशेष प्राधिकारी है। तो पहला वाला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। संघ सूची पर संसद ही नियम बना सकती है। समवर्ती सूची के अंतर्गत दिए गए विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो केवल केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकारें भी बना सकती हैं। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो एक क्या आ जाएगा? इसका सही हो जाएगा। केवल एक इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है? जब लोकसभा विशेष बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे। तो पहला वाला क्या हो जाएगा कथन? बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा लागू हो। तो क्या हो जाएगा? दूसरा वाला बिल्कुल सही है। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाओ। तीसरा वाला भी सही है। चौथा देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों और सम्मेलनों को लागू करना हो। तो चौथा वाला भी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। तो 2, 3 व 4 इसके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही है? तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तीसरा का बी। अब देखिए चौथा। भारत में केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य विधायिका द्वारा स्थापित विशिष्ट कानूनों को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए अलग रखा जा सकता है। तो कथन ये क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, वित्तीय आपात की स्थिति में राष्ट्रपति किसी राज्य से अपने विचार के लिए धन विधेयक और अन्य वित्तीय विधेयकों को अलग रखने के लिए कह सकता है। तो चौथा क्या हो जाएगा? दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। दूसरा वाला भी ऑप्शन सही है। अब देखिए 5वां नंबर सवाल। भारत में केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों युग्मों पर कीजिए। निम्नलिखित कथन युग्म कीजिए। अब देखिए, विधायी संबंध, पहला ऑप्शन है विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255 तक है। तो पहला वाला भी सही है। दूसरा देखिए, प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 256 से 263 तक है। दूसरा वाला भी क्या है? सही सुमेलित है। वित्तीय संबंध 268 से 293 तक है। तो क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है? सुमेलित हैं। तो इसमें कौन सा उत्तर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए छठा। निम्नलिखित में से किन संदर्भ या संदर्भों में केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देशित कर सकती है? राज्य के रेल मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कदम के लिए क्या केंद्र सरकार राज्य सरकार को यह सुनिश्चित कर सकती है? विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए विशिष्ट पहलों का निर्माण और कार्यान्वयन के लिए। तो दूसरा वाला भी क्या है? इसका सही हो जाएगा। अब देखिए तीसरा। भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के छात्रों और उनकी घरेलू भाषा में प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति करने के लिए पर्याप्त संसाधनों का प्रावधान। तो तीसरा वाला भी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। अब देखिए इसका कौन सा हो जाएगा? 1, 2 व 3 इसके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अब देखिए 7वां नंबर। भारत कथन व कारण से संबंधित है। भारतीय संविधान में संघात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था की गई है। तो कथन क्या है? बिल्कुल सही है। कारण देखिए, भारत में केंद्र व राज्य स्तर पर अलग अलग न्याय व्यवस्था है। ये वाला क्या हो जाएगा? एकीकृत न्याय व्यवस्था है। तो क्या कारण क्या हो जाएगा इसका? गलत। तो ए असत्य है और बी क्या है? आर सत्य है। ए असत्य है और आर क्या है? सत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? 7वां का सही हो जाएगा।
ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन डी। ए सत्य है और आर असत्य है। तो इसका क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संघ सूची के विषयों पर करादान संसद की एकमात्र जिम्मेदारी है। तो पहला वाला इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, राज्य सूची के में शामिल वस्तुओं पर करादान केवल राज्य विधायिका द्वारा किया जा सकता है। तो दूसरा वाला भी क्या है, सही है। अवशिष्ट विषयों पर करादान की शक्ति राज्य और संघ दोनों की होती है। तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा, अवशिष्ट क्या किस में होती है, संसद के द्वारा। तो क्या हो जाएगा, केंद्र की जिम्मेदारी होती है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 9वां, सुमेलित करना है। ए दिया है संचित निधि। संचित निधि आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि में जमा धनराशियों की अभिरक्षा किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 283 में। आप देखिए, संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट, ये किस में? अनुच्छेद 285 में। अब देखिए सी का, वस्तुओं की बिक्री पर कर के अधिरोपण के बारे में निबंधन, तो किस में है? अनुच्छेद 286 में। विद्युत पर करों से छूट किस में है? 287 में। तो क्या हो जाएगा, ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 9वां का। अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोकलेखा निधि, अनुच्छेद 266 क्या है, सही है। अब देखिए, विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जा सकता है। ये दूसरा वाला क्या आ जाएगा, ये 265 होता तो सही हो जाता। तो ये वाला क्या है, गलत है। अब देखिए, केंद्र द्वारा लगाए गए परंतु राज्य द्वारा एकत्रित की एवं विनियोजित कर किसमें? 268 में। अब देखिए, संघ द्वारा लगाए गए और संग्रहित किंतु संघ और राज्य के बीच वितरित किए जाने वाले कर, अनुच्छेद 270 में। तो इसमें से कौन, 1, 3 व 4 क्या है, सही है। तो इसका सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 10 का सी सही उत्तर। 11वां देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान केंद्रीय संसाधनों से राज्य को सहायता अनुदान प्राप्त करता है, अनुदान प्रदान करता है। तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भारत का संविधान केंद्रीय संसाधनों से राज्य को सहायता अनुदान प्रदान करता है, सही है। केंद्र द्वारा वैधानिक अनुदान वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य को दिया जाता है। तो दूसरा वाला भी क्या है, सही है। तो 1 व 2 इसके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। तो डी इसका क्या हो जाएगा, 11 का सही हो जाएगा। अब देखिए 12वां, संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक बड़ी राजनीतिक इकाई के भीतर विविधता और क्षेत्रीय स्वायत्तता के समायोजन को बाधित करता है। तो पहला वाला क्या हो जाता है, भारतीय संदर्भ में ये क्या है, कथन गलत है। दूसरा देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने नहीं, ग्राम विले आइंस्टीन ने बोला था। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत है। पहला वाला भी गलत है। तो न तो 1 न तो 2 इसके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएगा। 12वां का सी। 13 नंबर, भारत की संघीय प्रणाली किस पर आधारित है? तो ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के साथ इस पर आधारित है। तो क्या हो जाएगा, पहला वाला इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं भारत में संघवाद को पोषित करती हैं? तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय इसका क्या हो जाएगा, सही है। दूसरा क्या, अंतर्राज्यीय परिषदें। तीसरा वित्त आयोग भी, और चौथा नीति आयोग। तो 1, 2, 3 व 4 इसके क्या हो जाएंगे, 14 के ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 15वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्र राज्य संबंधों के पूंजी आयोग की सिफारिश थी? राज्यपाल का चयन उनके गैर राजनीतिक व्यक्तित्व के आधार पर होना चाहिए था। ये पूंजी आयोग की सिफारिश में ये शामिल था। तो ये पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की प्रक्रिया को राज्यपाल तक बढ़ाया जाना चाहिए। तो दूसरा वाला भी क्या था, पूंजी आयोग ने सिफारिश की थी।
राज्यसभा में सभी राज्यों के लिए समान सीटें होनी चाहिए, ये पुंछी आयोग की भी सिफारिश थी। और स्वास्थ्य, शिक्षा और न्यायपालिका के लिए अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाना चाहिए, ये चौथा भी सही है। तो 1, 2, 3 व 4 इसके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। 15 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 16वां, सरकारी आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक 4 सदस्यीय, ये 3 सदस्यीय था, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, इसे केंद्र सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंध पर सिफारिश देने के लिए नियुक्त किया गया था, तो क्या हो जाएगा, दूसरा वाला सही है। इसने वर्ष 1983 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो तीसरा वाला क्या है, इसका गलत है, तो केवल 2 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। तो 16 का केवल 2 ऑप्शन सही है। अब देखिए 17वां नंबर प्रश्न, राजमन्नार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वर्ष 1969 में केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया था, तो केंद्र सरकार द्वारा नहीं है, तमिलनाडु सरकार द्वारा किया गया था, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। अब देखिए दूसरा, इसे 7वीं अनुसूची के पुनः समायोजन और राज्यों को अवशिष्ट शक्तियों की मांग की थी, दूसरा वाला क्या है, इसका सही है। तो केवल 2 इसका क्या हो जाएगा, 17 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए 18वां नंबर प्रश्न, आनंदपुर साहिब संकल्प 1983 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रस्ताव में धार्मिक और राजनीतिक दोनों मुद्दे को संबोधित किया गया था, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, इसने राज्यों के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग की, जो केंद्र के अधिकार को केवल रक्षा, विदेशी संबंध, संचार, रेलवे और मुद्रा तक सीमित रखना था, तो दूसरा वाला भी ऑप्शन क्या है, सही है। तो 1 व 2 इसके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। 18 का। अब देखिए 19वां नंबर देखिए, कथन व कारण से संबंधित है। व्यवहारिक रूप से भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनके द्वारा केंद्र सरकार राज्य सरकारों की विधायी शक्तियों में हस्तक्षेप कर सकती है, तो कथन क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही है। कारण देखिए, अनुच्छेद 249 के अनुसार सशर्त संसद राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर कानून बना सकती है, कारण भी इसका क्या है, सही है। तो कथन को क्या कर रहा है, कारण स्पष्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हो जाएंगे। और कथन ए क्या है, आर का सही स्पष्टीकरण है। 20वां नंबर प्रश्न देखिए, कथन व कारण से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279(a) के तहत जीएसटी स्थापित जीएसटी परिषद एक संघीय निकाय है, तो क्या आ जाएगा, ये सही है। आप देखिए कारण, जीएसटी परिषद में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, तो कारण भी क्या है, इसका सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, 20 का सी। अब देखिए 21वां नंबर प्रश्न। 21वां नंबर प्रश्न देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से क्या है, सुमेलित करना है। अब देखिए बोला है, पहला, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किसमें है, 315 अनुच्छेद 315। अब देखिए सदस्यों का कार्यकाल किसमें है, 316 में है। सदस्यों को हटाना और निलंबित करना किसमें है, 317 में है। सदस्यों की सेवा शर्तों हेतु नियम बनाने की शक्ति किसमें है, अनुच्छेद 318 में। तो इसका कौन सा हो जाएगा, 1 का 3 बी का 4, 1 का 3 बी का 4 सी का 2 और डी का 1। अब देखिए 22वां नंबर पर, संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है और केंद्रीय भर्ती एजेंसी है, तो पहला वाला ऑप्शन क्या है, इसका सही है। इसे संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार है, तो दूसरा वाला क्या है, गलत है। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, केवल एक इसका क्या हो जाएगा, सही, ऑप्शन बी। अब देखिए 23वां नंबर प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा की जाती है, तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति के सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो क्या हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, इसका कोई सदस्य 60 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करता है, ये दूसरा वाला भी क्या है, इसका गलत हो जाएगा। अब देखिए तीसरा, इसका कोई सदस्य भारत के राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र देकर अपना
अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। तीसरा क्या है इसका सही है। इसके सदस्य अपने कार्यकाल में अपने कार्यालय में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं। तो चौथा वाला भी क्या है इसका गलत है। तो इसमें से कितने कथन सत्य हैं? तो केवल एक इसका क्या है सही है। तो केवल एक कथन क्या है सही है। तो तीसरा वाला कथन सही था। अब देखिए चौथा 24वां नंबर प्रश्न। संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके सदस्यों की सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो पहला वाला ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका बिल्कुल सही है। अब देखिए यह भारत के राष्ट्रपति को स्वयं द्वारा किए गए कार्यों के एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। दूसरा वाला क्या है इसका सही है। 1 व 2 इसके क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे। 24 का डी। अब देखिए 25वां नंबर प्रश्न। राज्य लोक सेवा आयोग निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक निकाय है। तो 25 का 1 क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा उसके कार्यालय से हटाया जा सकता है। तो राज्यपाल द्वारा नहीं हटाया जा सकता है, यह राष्ट्रपति द्वारा। तो केवल एक इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। 26 देखिए। राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके सभी खर्च राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन क्या है सही है। यह अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो 1 व 2 इसके क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे। अब देखिए 27वां नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 252 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल संकल्प पारित करके संसद से अनुरोध करते हैं तो संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। तो कथन ये क्या है बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए। ऐसे अधिनियम का संशोधन या निरसन किसी भी राज्य द्वारा किया जा सकता है। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा गलत है। अब देखिए केवल इसका क्या हो जाएगा 27 का सी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 28वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची में शामिल विषयों पर विधि बनाने का निर्माण करने का अधिकार देता है। तो पहला वाला कथन क्या है सही है। दूसरा देखिए। ऐसी विधियां आपात की उद्घोषणा की समाप्ति के 6 माह की अवधि पूरी होने पर समाप्त हो जाएंगी। तो दूसरा वाला भी क्या इसका गलत है। तो 1 व 2 इसके क्या हो जाएंगे सही उत्तर हो जाएंगे। अब देखिए 29वां नंबर प्रश्न। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए यह एक कार्यकारी निकाय है। तो पहला वाला क्या आ जाएगा गलत है। इसको संबंधित राज्य विधानसभाओं के अनुरोध पर संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया जाता है। दूसरा वाला इसका क्या है केवल सही है। तो केवल 2 इसके क्या हो जाएंगे सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका क्या है गलत है। अब देखिए 30वां नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या उसकी सेवा शर्तें संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है। तीसरा का ये क्या आ जाएगा पहला क्या आ जाएगा राज्यपाल द्वारा नहीं राष्ट्रपति द्वारा होता है। तो ये अब देखिए दूसरा। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 ने संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए प्रावधान किया था। तो दूसरा लगे ऑप्शन क्या है सही है। तो केवल 2 इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। 30 का डी। अब देखिए 31 नंबर। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा तथ्य केंद्र व राज्य के संबंध में तनाव के मुख्य कारण रहे हैं? राज्यपाल की नियुक्ति तथा उसकी भूमिका। पहला वाला क्या है सही है। 356 का अत्यधिक प्रयोग। दूसरा वाला भी क्या है विवाद का कारण रहा है। राज्यों के केंद्र पर वित्तीय निर्भरता। तीसरा वाला भी क्या है सही है। राज्य सूची के विषयों पर केंद्र का हस्तक्षेप। तो चौथा भी सही है। तो 1 2 3 इसके 1 2 3 4 इसके क्या हो जाएंगे सही हो जाएगा। 31 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 32 नंबर। 32 को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो राजमन्नार समिति कब की थी 1969 में थी। अब देखिए अब इसके बाद थी आनंदपुर
शाही प्रस्ताव, तो क्या हो जाएगा 1973 में था। अब देखिए सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग कब था 1983 में, और पुंछी आयोग सबसे लास्ट में था तो कब था 2007 में गठित किया गया था। तब सही क्रम क्या हो जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4, तो 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा 32 का डी। अब देखिए 33वां नंबर कथन व कारण वाला है। अब देखिए यद्यपि भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है, किंतु भारत के लिए फेडरेशन शब्द के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कथन ये क्या है, बिल्कुल सही है। कारण देखिए भारतीय संघ संगठक इकाइयों के मध्य किसी संविदा या समझौते का परिणाम नहीं है, और इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। कारण भी क्या है इसका सही है। अब कथन को क्या कर रहा है कारण स्पष्टीकरण भी दे रहा है, तो क्या हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए का क्या है सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा 33 का बी। अब देखिए 34 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के निपटारे हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में प्रावधान किया गया है। तो ये 263 नहीं, ये क्या है 262 होता, तो क्या हो जाता है ये सही हो जाता। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन और सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है। तो दूसरा वाला क्या है इसका सही है, तो केवल 2 इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा 34 का ए। अब देखिए 35वां नंबर सवाल, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आयोग दिया है एक तरफ और उनकी सिफारिशों को सुमेलित करना है। तो 35वां सवाल है। अब देखिए सरकारिया आयोग ये क्या है बिल्कुल सही है, अंतर्राज्यीय परिषद था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्य से संबंधित था। दूसरा वाला भी क्या है इसका सही है। मंडल आयोग क्या था दूसरा पिछड़ा आयोग से संबंधित था। तो ये तीसरा वाला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो 1 2 इसके क्या है सही व सुमेलित हैं। तो 35 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब देखिए 36वां नंबर प्रश्न, आंचलिक परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 36वां नंबर सवाल है, यह संवैधानिक निकाय है। तो संवैधानिक नहीं ये वैधानिक है, तो पहला वाला क्या है गलत हो जाएगा। अब देखिए राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के अंतर्गत 4 आंचलिक परिषदों का गठन किया गया। 36वां का दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 नहीं था, यहाँ पे क्या है 5 था। तो क्या हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन भी गलत है। तो 1 व 2 न तो 1 न तो 2 इसके क्या हो जाएंगे ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 37वां नंबर, पूर्वोत्तर परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत की गई थी। तो पहला वाला क्या है इसका ऑप्शन सही है। इसका मुख्यालय ईटानगर में स्थित है। तो ईटानगर नहीं ये शिलोंग में है। तो दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो केवल एक इसका क्या है सही उत्तर है। तो 37 का सी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 38 नंबर, राष्ट्रीय एकीकरण को निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय परिषद की स्थापना के उद्देश्य थे। क्षेत्रीय परिषदों के स्थापना के उद्देश्य पूछा है। तो राष्ट्रीय एकीकरण को साकार करना सही है, क्षेत्रवाद के विकास को रोकना दूसरा वाला भी सही है, विकास परियोजनाओं को का सफल एवं तीव्र निष्पादन तीसरा वाला भी क्या है सही है, केंद्र पर वित्तीय नियंत्रण। तो चौथा वाला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 क्या हो जाएंगे इसके सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इसका क्या है सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 39वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश उत्तरी आंचलिक परिषद के सदस्य हैं। तो पूछ रहा है उत्तरी आंचलिक परिषद के सदस्य, तो पूछ रहा है कि हरियाणा है या नहीं है। तो क्या है हरियाणा है, जम्मू कश्मीर भी है, राजस्थान भी है। तो ये क्या है उत्तराखंड नहीं है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा 1 2 व 3 इसके क्या हो जाएंगे सही हो जाएगा। अब देखिए 40वां नंबर प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में दक्षिणी आंचलिक परिषद के सदस्य हैं। तो गोवा क्या है दक्षिणी का नहीं है, ये पश्चिमी का है। तो क्या हो जाएगा ये पहला गलत है, केरल सही है,
कर्नाटक भी है, पुडुचेरी भी है। तो 3 युग में क्या है इसके सुमेलित हैं, तो 40 का क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।